नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस और हवलदार 2023 की आगामी परीक्षा के लिए मैं आपके लिए स्टैटिक जीके जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन हैं वो मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैंने एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। और सबसे अच्छी बात जो है, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको बहुत सी दिक्कत होती है क्योंकि इंग्लिश में तो सारी वीडियो अवेलेबल हैं जनरल नॉलेज के, लेकिन हिंदी में वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैंने ये स्पेशली हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आगे और भी इस तरह के वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा। तो डेली मैं इस तरह के आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा, एक भी दिन छूटेगा नहीं। जब कोई वीडियो अपलोड ना हो तो मैं डेली अलग अलग प्रकार के हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, उसके बाद मिसलेनियस, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपका वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस बार एसएससी एमटीएस 2021 का भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है, डीवी वगैरह हो चुका है। तो अपने उसी एक्सपीरियंस के आधार पे आपको मैं जीके की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा यह रहा। पहला क्वेश्चन, मौर्य काल के 80 स्तंभों की सभा का खंडन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना है। आपको मैंने 5 सेकंड का समय देता हूँ। पहला कुम्हरार पटना, ऑप्शन सेकंड वैशाली, ऑप्शन थर्ड नालंदा और ऑप्शन फोर्थ राजगीर। चलिए अब इसका आंसर बताता हूँ मैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुम्हरार पटना। चलिए उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड मोस्ट फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन 2 बैरकपुर, ऑप्शन 3 मेरठ, ऑप्शन 4 कानपुर। जल्दी से बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए इसका उत्तर बताता हूँ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदाड़ो में कौन सी थी? ऑप्शन फर्स्ट विधानसभा हॉल, ऑप्शन सेकंड महान स्नान, ऑप्शन थर्ड आयातकार भवन, ऑप्शन फोर्थ ग्रेट अन्न भंडार, जिसको ग्रैनरी भी कहते हैं, जहाँ पे अनाज रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा ग्रेट अन्न भंडार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन शुरू किया जिसके बाद निम्न में से एक लड़ाई हुई। तो ऑप्शन है पहला पाटलिपुत्र, ऑप्शन 2 उज्जैन, ऑप्शन 3 कलिंग, ऑप्शन 4 तक्षशिला। चारों में से कौन सी लड़ाई हुई थी? तो सही उत्तर है आपका कलिंग वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खजुराहो के मंदिर किनके द्वारा बनाए गए थे? ऑप्शन फर्स्ट पंड्या, सेकेंड चंदेल, थर्ड चेर, फोर्थ पल्लव डायनेस्टी। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो आपका ऑप्शन बी चंदेल डायनेस्टी सही हो जाएगा। खजुराहो टेम्पल जो कि बहुत फेमस है, ये आपका चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट 1940, ऑप्शन 2 1930, ऑप्शन 3 1950, ऑप्शन 4 1947। तो आप सबको इसका उत्तर पता ही होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1783, 1986, 1729 और 1689। तो रंगपुर विद्रोह आपका ये बंगाल का है। आपको बता दें ये पीजेंट और फार्मर्स दोनों के द्वारा कंबाइंडली शुरू किया गया था। अंग्रेज़ों ने जब रेवेन्यू बढ़ा दिया था तो ये बंगाल का एक ज़िला है रंगपुर, वहाँ पर ये विद्रोह किया गया था। सही उत्तर होगा 1783। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कनिष्क किस वंश का महान राजा था? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क किस वंश का एक महान राजा था? ऑप्शन फर्स्ट बड़कजई वंश, ऑप्शन सेकंड आसफ जाही वंश, ऑप्शन 3 चालुक्य वंश, ऑप्शन 4 कुषाण वंश। उत्तर दीजिए इसका।
तो आपका सही उत्तर होगा कुषाण वंश। कनिष्क जो है कुषाण डायनेस्टी का राजा था, और ये कुषाण डायनेस्टी कहाँ थी आपकी, ये मध्य एशिया में कश्मीर और अफ़गानिस्तान के कुछ एरियाज़ में फैला हुआ था ये डायनेस्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबीर की रचनाओं के संकलन के रूप में जाना जाता है। जो कबीर दास थे उनकी पोएम कलेक्शन ऑफ पोएम्स को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट दास बोध, ऑप्शन सेकंड बीजक, ऑप्शन थर्ड अष्टध्यायी, ऑप्शन फोर्थ अभंगस। सही उत्तर देना है आपको। तो आपका राइट आंसर होगा बीजक। कबीर दास की संकलन को बीजक के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर अष्टध्यायी की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पणिनि ने लिखी है ये किताब। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सेकेंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन थर्ड आज़ाद बंगाल फौज, ऑप्शन फोर्थ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में की गई थी, और ये सत्र किस सन में हुआ था ये भी बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नागपुर, सेकंड ऑप्शन पूना, ऑप्शन थर्ड कलकत्ता एंड लास्ट ऑप्शन लाहौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जल्दी से आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की घोषणा आपकी लाहौर सेशन में की गई थी, ये 1929 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। संगम एरा जो था उसको गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि कोई शास्त्रीय तमिल इस अवधि के दौरान लिखे गए थे। तो कौन सा शास्त्रीय तमिल लेख था जो इस समय लिखा गया था? ऑप्शन फर्स्ट आपका उपन्यास, सेकंड गद्य, थर्ड कविता और फोर्थ महाकाव्य। आपको जल्दी से आंसर बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कविताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के द्वारा लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर इसमें से लिखा गया था? बंगाली, युगांतर, अत्रि अमृत बाजार पत्रिका या केसरी? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केसरी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलें। माना जाता है कि महावीर डैश तीर्थंकरों में से अंतिम है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, टोटल कितने तीर्थंकर थे महावीर में? जो आपका जैन धर्म है उसमें कितने तीर्थंकर हैं टोटल? ऑप्शन फर्स्ट 26, सेकंड 22, थर्ड 20, फोर्थ 24। जल्दी से बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 24। टोटल जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर रह चुके हैं, जिसमें से आपके महावीर जी लास्ट तीर्थंकर थे। इसके बाद अगला प्रश्न। दौलत खान ने काबुल में बाबर के पास दूत भेजे थे, सम्राट के खिलाफ सहायता के बदले अपनी निष्ठा की पेशकश की। तो आपको बताना है, फिर से एक प्रश्न दोहरा देता हूँ। दौलत खान ने किस सम्राट के खिलाफ सहायता के बदले में अपनी निष्ठा की पेशकश करते हुए काबुल के बाबर के पास दूत भेजे थे? तो किस सम्राट के खिलाफ दौलत खान ने अपने दूत भेजे थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट बहलोल लोदी, सेकंड इब्राहिम लोदी, थर्ड गाजी खान लोदी, फोर्थ सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड केनिंग, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड विलियम बेंटिक। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 में शुरू किया गया था। आप सबसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कोई भी ऐसा दिन नहीं जाएगा जब मैं जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ना लेके आऊँ। तो और सबसे बड़ी बात, मैं सारे क्वेश्चंस हिंदी में लाऊंगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सारे क्वेश्चंस मैं सिर्फ हिंदी में रखूँगा जीके के। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, बस 5 सेकंड का वक्त लगेगा, वीडियो को पॉज करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आप कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन शिलालेख के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो हमें किस धर्म से नागार्जुन शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट आपका जैन धर्म, ऑप्शन सेकंड बौद्ध धर्म, ऑप्शन थर्ड ब्राह्मणवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नागार्जुन शिलालेखों के बारे में जो जानकारी हमको वो बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप में से लगभग सारे लोग ज़रूर जानते होंगे इसका उत्तर। नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया था? मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानता वो ज़रूर इसको देख ले। बहुत ही कम बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहर थे जापान के, जिसमें ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो इसमें से किस डेट भी आपको याद रखनी है ईयर के साथ साथ। चलिए इसको अपने से करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, देखता हूँ कितने लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीवान खैरात को डैश द्वारा एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। तो दीवान खैरात ये मुग़ल पीरियड के दौरान की चीज़ है। ये किस मुग़ल बादशाह के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट अकबर, ऑप्शन सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन थर्ड फ़िरोज़ तुगलक, ऑप्शन 4 शेर शाह सूरी। जल्दी से बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने आपका दीवान खैरात इसको स्टार्ट किया था। ये चैरिटी के लिए था, समाज सेवा के लिए। जो भी युद्ध में मारे गए विधवा और अनाथ बच्चे थे उनकी देखभाल के लिए दीवान खैरात को स्थापित किया गया था फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उन सूफ़ी संत का नाम बताइए जो अकबर से जुड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर से रिलेटेड, बहुत ही फेमस है, रिपीटेड है, कई बार आपने सुना होगा। इसका उत्तर बताइए। उन सूफ़ी संत का नाम बताएं जो अकबर से संबंधित हैं। तो सही उत्तर होगा आपका शेख सलीम चिश्ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका अकबर था उसने अपने बेटे का नाम सलीम इन्हीं के नाम पे रखा था, जो कि सलीम बाद में बड़ा होकर जहांगीर कहलाया। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये इसके बाद अगला क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। हमीदा बानो बेगम किसकी माता का नाम था? ऑप्शन फर्स्ट सम्राट हुमायूं, ऑप्शन सेकंड सम्राट बाबर, ऑप्शन थर्ड बादशाह अकबर, ऑप्शन लास्ट बादशाह जहांगीर। जल्दी से उत्तर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बादशाह अकबर। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ का नाम था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। उस समय भारत पे किसका राज था? अजातशत्रु, ऑप्शन सेकंड नंद डायनेस्टी, ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन लास्ट शिशुनाग डायनेस्टी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय नागरिक सेवाओं ICS को स्टार्ट किया इंडिया में? तो किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया था? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड लास्ट और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके द्वारा ICS सर्विसेज स्टार्ट की गई थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं डेली लाऊं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।